अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न फॉरेक्स विद साहिल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग जुआ है, या कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा काम है जिस पे बग़ैर मेहनत प्रॉफिट हासिल किया जाता है, तो इसलिए ये हराम हो गया है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जुए में और कारोबार में फ़र्क होता है। फ्रेंड्स, जुआ क्या होता है, जैसा कि मिसाल के तौर पे दो लोग आपस में बैठकर सिक्का उछालते हैं, या तो उनका हेड आता है या टेल आता है, जो कि फुली डिपेंड करता है आपके लक पे। आपके पास कोई स्किल नहीं होती कि उस स्किल के तहत टेल ला सकें या हेड ला सकें। ये प्योरली जुआ होता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, कुछ लोग क्रिकेट मैच पर सट्टाबाजी करते हैं, पैसा लगाते हैं, और अगर उनके मतलब की टीम जीत जाए तो उन्हें डबल रकम मिलती है, और अगर उनकी टीम हार जाए तो उनकी मुकम्मल जो रकम होती है वो ज़ाया हो जाती है। फ्रेंड्स, फ़ॉरेक्स क्या होती है? फ़ॉरेक्स के अंदर हम लोग करेंसी एक्सचेंज पे काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसीज़ पे काम करते हैं, या फिर कोमोडिटीज़ पर काम करते हैं, जैसा कि ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एलुमिनियम हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग परचेज़ कर लेते हैं और मार्केट के अप होने का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही मार्केट अप हो जाती है तो हम उसको सेल कर देते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये काम तो हम लोग एक आम अपनी ज़िंदगी में भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग प्रॉपर्टी के काम को ले लें। प्रॉपर्टी के काम में हम क्या करते हैं? हम लोग प्लॉट को परचेज़ करते हैं और उसको कुछ अरसे तक होल्ड करते हैं, और जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ती है हम लोग वो प्लॉट सेल कर देते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, गाड़ियों का कारोबार इस वक्त बहुत से लोग कर रहे हैं। वो लोग गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं और थोड़ी सी कीमत बढ़ने पर गाड़ी को सेल कर देते हैं। फ्रेंड्स, फ़ॉरेक्स के अंदर भी इसी तरीके से है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जो लोग सिर्फ बाय और सेल सीख कर बैठे हुए हैं, उन्हें मार्केट एनालिसिस का नहीं पता। उन्हें सिर्फ यही पता है कि इस पे क्लिक करने से बाय होता है और इस पे क्लिक करने से सेल होता है, तो फिर वो बाय या सेल की ट्रेड लगाकर बैठ जाते हैं, और अकाउंट या तो उनका डबल हो जाता है या फिर अकाउंट उनका बिल्कुल फ्लश हो जाता है। तो उन लोगों के लिए जुआ हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, फ़ॉरेक्स को बेसिकली सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है, और उसके बाद मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट को या करेंसी को परचेज़ किया जाता है और कीमत के बढ़ने पर उनको सेल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानने की कोशिश करते हैं एक आलिम के ज़रिए कि इस्लाम में फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग का क्या सिस्टम है, क्या हलाल है या हराम है। आइए जानते हैं। एक्सचेंज ट्रेडिंग, जिसको मुख्तसर करके हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, तो स्पेसिफिकली इसके बारे में याद रखें, ये ओटीसी है, ओवर द काउंटर कारोबार है, जिसमें 1 to 1 आप इन बीच में आपके ऊपर कोई सुपरविजन के लिए अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। डायरेक्ट आप कारोबार कर सकते हैं काउंटर के ऊपर से आमने सामने। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, ये इसका तरीकेकार क्या होता है, वो जो लोग कर रहे हैं उनको तो पता ही है, मैं उसको आम फहम करके समझा देता हूं, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं और कर रहे होते हैं और करने के बाद पूछ रहे होते हैं। जिस तरह लोग तलाक देने के बाद तलाक के मसाइल पूछते हैं, हालांकि तलाक देने से पहले पूछना चाहिए तरीका क्या है, देनी भी चाहिए कि नहीं। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज का जो ऑनलाइन कारोबार है, इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं स्पेसिफिकली। इसके लिए आपको किसी ब्रोकर से राब्ता करना होगा, जो किसी कंपनी का एम्प्लॉय होगा। जो ब्रोकर कंपनियां पूरी दुनिया में बनी हुई हैं, उनके फिर वो अकाउंट होते हैं, और वो ब्रोकर कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज कमीशन के पास रजिस्टर्ड होती हैं। बास तो बगैर ना आगे कोई ना पीछे कोई ब्रोकर फिर रहे हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं, वो आपका माल ले उड़ेंगे और आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। मैं उन ब्रोकर्स की बात कर रहा हूं, और उसके लिए इनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाएं स्टॉक एक्सचेंज की, तो पूरी लिस्ट होगी कौन कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो वो लीगल कारोबार है। अगर वो कंपनी भागेगी ना, तो स्टॉक एक्सचेंज इस चीज की पाबंद है कि वो आपको
उस नुकसान को पूरा कर देगी। तो आप ऐसे ब्रोकर्स के साथ राब्ता करें जो किसी ऐसी कंपनी से वाबस्ता है और वो फिर अकाउंट भी कंपनी का आपको बताएंगे। तो आप अपने किसी भी अकाउंट से जो आम बैंक के अंदर खुला हुआ है उनके अकाउंट के अंदर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करके उस कंपनी के थ्रू फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं कि आप एक इतनी बड़ी दुनिया की ग्लोबल मार्केट तक पहुंच जाएंगे। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी आपकी इन्वेस्टमेंट जा सकती है कारोबार के एतबार से। तो मेनली ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो ताल्लुक रखती है। अच्छा, ये जो मैं बातें कर रहा हूं आप ये ना समझे कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, ना मैंने की हुई है, ना आपको इसके फजाइल सुना रहा हूं, ना मेरा कोई मुस्तकबिल में करने का इरादा है। मैं सिर्फ आपको इस वक्त एक रिलीजियस इशू के तौर पे ऐसे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते थे। तो वो उसमें फिर जब आप उस ब्रोकर के थ्रू इतनी बड़ी ग्लोबल मार्केट में पहुंच जाते हैं तो फिर आप ऑनलाइन करेंसी मुख्तलिफ मुल्कों की खरीद सकते हैं। और मेनली तो 3 करेंसियां जो बड़ी हैं, डॉलर है, यूरो है और पाउंड है। उसके उतार चढ़ाव के एतबार से जो उसकी कीमत चढ़ती जा रही है, मुल्कों के आपस में इकोनॉमीज चल रही होती है, उसकी वजह से बाज़ आप देखते हैं डॉलर ऊपर चला गया, पाउंड नीचे आ गया, ऊपर चला गया। उस उतार चढ़ाव की वजह से आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो इस एतबार से कुछ टैक्सेस में कट जाता है, कुछ ब्रोकर को भी उसका फायदा हो जाता है, कुछ आपको भी हो जाता है। तो ये बिल्कुल हलाल है, करेंसी का कारोबार है। ये पैसे के बदले पैसा नहीं है। पैसे के बदले पैसा तब है जब दोनों तरफ डॉलर ही हो, डॉलर के बदले डॉलर हो रहा हो। तो ऐसा नहीं होता आप डॉलर खरीदते हैं, उसकी जो डॉलर की कीमत चढ़ती है, उसी तरीके जो मैंने बताया, आपने सोना खरीदा और बैठे बैठाए सोने की कीमत चढ़ गई तो उस कारोबार को कौन हराम कहेगा? ठीक है, तो वो ज़ाहिर कंपनी आगे कारोबार कर रही होती है। आप तो ये मेनली यानी करेंसी के से रिलेटेड जो चीज है फॉरेक्स ट्रेडिंग है। वैसे और कैटेगरीज भी है, कमोडिटी भी है। आप गोल्ड ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, सिल्वर परचेज कर सकते हैं, ऑयल परचेज कर सकते हैं, गंदुम परचेज कर सकते हैं। तो यानी वो आप उस कंपनी के थ्रू, ज़ाहिर है वो आगे तो फिर उस डिटेल तक तो हम नहीं जाते कि वो आगे किस तरीके से, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही एतबार है कि वो इस एतबार से चल रहे हैं। बाकी इसमें फिर वही रूल होगा कि कोई हराम चीज नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आप शराब के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें एज ए प्रोडक्ट, तो चाहे सारा तरीका हलाल हो लेकिन चूंकि प्रोडक्ट हराम है सब कुछ हराम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हलाल ही होनी चाहिए, कमोडिटी हलाल ही होनी चाहिए। तो कमोडिटी वाला भी एक इसमें पोर्शन लाई कर रहा होता है। यानी ये 2 मेनली मैंने आपको बता दिए। तीसरा है कंपनीज के शेयर्स भी आप ले सकते हैं। मसलन कोई बोइंग के शेयर ले लेता है, पीएसओ के ले लेता है, पैकेजेस के ले लेता है, सिगरेट की कंपनी के ना लें शेयर, वो स्लो पॉइजनिंग है। तो जो कंपनियां हलाल कारोबार कर रही हैं, इस तरह जो बैंक सूदी काम कर रहे हैं इस्लामिक बैंक से हट के, वो भी खैर प्योर नहीं है लेकिन किसी हद तक चले, कोशिश तो है, तो उनके भी आप शेयर्स ना खरीदें। वो आपने खुद फैसला करना है कि मैं, तो ये 3 यानी मेन होगी चीजें। फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट, कमोडिटी के अंदर गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, नेचुरल गैस, कोई भी रिसोर्सेज इसके अंदर, और तीसरी किसी कंपनी जो कि काम करती है इस तरह के जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं। बाज़ यानी मादनियात उखाड़ने वाली कंपनियां होती हैं, मुख्तलिफ जगह से दरियाफ्त करती हैं, ऑयल डिगिंग कंपनी है, तो उनके शेयर्स के ऊपर नीचे फिर डिविडेंड भी, आपको प्रॉफिट भी मिलता रहता है। प्रॉफिट लॉस की बुनियाद के ऊपर होता है, वो पैसे के बदले पैसा नहीं होता बल्कि इन्वेस्टमेंट कारोबार के अगेंस्ट होता है, तो वो बिल्कुल हलाल है। जी तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बड़े तफसील से अल्लामा साहब से जाना कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग बाकायदा तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।